Hello everyone, welcome back to Ambassador series. Today we are going to do some examples on how to write alternative and null hypothesis. So let's start the video. देखिए अभी तक हमने ये देखा है कि अभी तक हमने थियोरेटिकल डिस्कस किया है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर हम नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देखिए नल हाइपोथेसिस एक पॉपुलेशन पैरामीटर है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक सैम्पल पैरामीटर है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हमेशा हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हैं जब तक कि हम इसको प्रूफ नहीं कर देते कि ये गलत है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रू, इट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रू। ठीक है, और इसको हम इसमें रिसर्चर जो है रिसर्च करता है, स्टडी करता है और एक अपनी हाइपोथेसिस बनाता है एंड दिस इज कंसिडर्ड ट्रू। ठीक है, इसके अंदर जनरली इक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है, कॉमनली इक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है। आपको किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर लेस देन, लीस्ट और मोर देन दिख जाएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर इसके अंदर इक्वालिटी का स्टेटमेंट आपको दिखेगा। इसके अंदर हमेशा हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसमें हमेशा स्मॉलर देन ग्रेटर देन के ही साइन मिलेंगे या नॉट इक्वल टू, और इसके अंदर हमें मिलेंगे इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, सो जितने भी नल स्टेटमेंट होंगे उसके अंदर हमारे इक्वलिटी के साइन हमेशा दिखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट, a generic brand of antihistamine diphenhydramine markets a capsule with 50 milligram dose. The manufacturer is worried that the machine that fills the capsule has come out of calibration and is no longer creating capsule with the appropriate dose. So जो generic brand है वो अपनी एक कैप्सूल को मार्केट करता है, तो वो एक क्लेम कर रहा है कि जो उसकी डोज है वो 50 मिलीग्राम डोज है, तो वो इस बात को क्लेम कर रहा है, ट्रू मान रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चर जो है उसको ये ठीक नहीं लग रहा है कि जो कैप्सूल्स हैं उसके अंदर 50 मिलीग्राम की डोज नहीं है। इट हैज़ कम आउट ऑफ कैलिब्रेशन, जो कैलिब्रेशन सेट किया गया है वो कैलिब्रेशन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड इज़ नो लॉन्गर क्रिएटिंग कैप्सूल विथ एप्रोप्रिएट डोज। जो डोज क्लेम की गई थी वो वैसी डोज नहीं है, ये मैन्युफैक्चर को डाउट हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे हाइपोथेसिस है, हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। और हाइपोथेसिस की दो फॉर्म होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एच नॉट। तो एच नॉट जो है नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि हमारी जो म्यू है, दैट इज पॉपुलेशन मीन, जो मीन है, डोज जो मीन है वो है 50 मिलीग्राम। ये ऐसा स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट, सेट स्टेटमेंट गिवन है, बट मैन्युफैक्चरर को ये डाउट लग रहा है, तो उसने एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है कि जो मीन है वो 50 के इक्वल नहीं है, या तो ज़्यादा है या उससे कम है। हमें ये नहीं दे रखा है कि इसके अंदर ज़्यादा है या कम है। जो 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 मैन्युफैक्चरर को डाउट हुआ है कि डोज कितनी है, उसके अंदर डोज हमें ज़्यादा या कम के बारे में नहीं बताई गई है। हमें ये बताया गया स्टेटमेंट में कि मशीन जो कैप्सूल को फिल कर रही है वो कैप्सूल्स के अंदर डोज अब प्रॉपर नहीं आ रही है जो कि क्लेम की गई थी, तो मे बी 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है, तो इसलिए हमने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट बने हैं। नल हाइपोथेसिस के लिए ये है कि जो मीन है वो 50 मिलीग्राम डोज का है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए है कि 50 मिलीग्राम की डोज का मीन नहीं है। तो ये दो हमारे क्या हो गए हैं, स्टेटमेंट होंगे, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एच नॉट होता है हमारा नल हाइपोथेसिस एंड एच ए होता है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A restaurant owner installed a new automated drink machine. The machine is designed to dispense 530 ml of liquid on a medium size setting. The owner suspects that the machine may be dispensing too much in medium drinks. May be dispensing too much. They decide to take a sample of 30 medium drinks to see if the average amount is significantly greater than 530 ml. जो रेस्टोरेंट ऑनर है
उसने एक मशीन को इंस्टॉल किया है और वो मशीन जो क्लेम करती है कि 530 ml ऑफ लिक्विड वो निकालेगी डिस्पेंस करेगी, बट जो ओनर को उसको डाउट हुआ कि जो मशीन है वो एक्चुअली 530 से ज़्यादा निकाल रही है। द ओनर सस्पेक्ट्स द मशीन मे बी डिस्पेंसिंग टू मच इन मीडियम ड्रिंक्स। जो मीडियम साइज ड्रिंक्स हैं उसमें 530 ml से ज़्यादा वो मशीन निकाल रही है। तो उसने क्या किया, टेस्ट किया, उसने 30 मीडियम ड्रिंक्स लिए हैं और उसको टेस्ट किया है। ठीक है, तो अगर जो ऑलरेडी क्लेम्ड है, हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या है, जो ऑलरेडी क्लेम है ट्रू है, जब तक कि हम उसको गलत नहीं साबित कर देते तब तक वो ट्रू है, तो वो है हमारा H0। तो उसका जो हमारा मीन आ रहा है वो है 530 ml। 530 ml म्यू क्या है हमारा, मीन ऑफ दैट लिक्विड, राइट, मीन ऑफ लिक्विड dispensed by the machine, कि इतना लिक्विड वो निकालती है, वो मीन है, राइट। बट हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि जो ओनर है उसको डाउट हुआ है इसलिए वो अब एक रिसर्च करेगा, उसने 30 सैम्पल्स लिए हैं और उस पर वो रिसर्च करेगा कि एक्चुअली क्या 530 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो वो अपने मीन को बताएगा 530 से ग्रेटर। तो वो अपने रिसर्च पे नल हाइपोथेसिस को तो डिस्प्रूव करेगा और अपने हाइपोथेसिस, अपने ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट को वो सही करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो स्टेटमेंट हैं, नल हाइपोथेसिस का ये है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ये है। हेयर म्यू इज मीन ऑफ लिक्विड डिस्पेंस बाय द मशीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A researcher thinks that if a knee surgery patient go to physical therapy twice a week instead of 3 times, their recovery period will be longer. Average recovery time for the knee surgery patient is 8.2 weeks. एक रिसर्चर ने स्टडी करी कि अगर नी सर्जरी पेशेंट्स जो होते हैं, अगर वो फिजिकल थेरेपी के लिए जाते हैं, हफ्ते में अगर 2 बार थेरेपी के लिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ 3 टाइम्स, तो उनका रिकवरी पीरियड ज़्यादा हो जाता है। और जनरली ये एक सेट अब टाइम दे रखा है कि नी सर्जरी का पेशेंट का जो टाइम होता है वो 8.2 वीक्स का होता है रिकवरी का। तो ये ऑलरेडी पॉपुलेशन में सेट है, ये क्लेम ऑलरेडी गिवन है। तो ये जो क्लेम है ये हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस है। और जब रिसर्चर उसको रिसर्च करके सोच रहा है तब वो एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएगा। तो हमारे इसमें यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी, म्यू इज इक्वल टू जो रिकवरी एवरेज रिकवरी टाइम है वो है 8.2 वीक्स। ठीक है, और जो ऑल्टरनेटिव है हमारा वो क्या है, जो रिसर्चर उसको चेक कर रहा है, दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन 8.2 वीक्स, क्योंकि हमारा रिकवरी टाइम क्या है नी सर्जरी पेशेंट का, वो है 8.2 वीक्स। ये ऑलरेडी हमारा सेट है। ठीक है, इसको ट्रू मान रहे हैं, बट रिसर्चर इसको ट्रू नहीं मान रहा है। उसने अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताया है कि 8.2 वीक से ज़्यादा लगेंगे। सो इफ़ अ नी सर्जरी पेशेंट गो टू अ फिजिकल थेरेपी ट्वाइस अ वीक, द रिकवरी पीरियड विल बी लॉन्गर। सो ऑलरेडी जो गिवन है वो है 8.2 वीक्स, बट अगर वो 2 ही हफ्ते फिजिकल थेरेपी करता है तो उसको 8.2 वीक से ज़्यादा लगेंगे। म्यू इज आर एवरेज रिकवरी टाइम taken by a knee surgery patient. Next question. About 10% of human population is left-handed. Suppose a researcher at Penn State speculates that students in the College of Arts and Architect are more likely to be left-handed than a people found in general population. We only have one sample since we'll be comparing a population proportion based on a sample value to a known population. अब देखिए यहाँ पे हमने मीन नहीं लिया है, यहाँ पे प्रपोर्शन दिया गया है, किसी पॉपुलेशन का प्रपोर्शन दिया गया है, उसको भी हम मीन की तरह ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो वो बता रहा है कि अबाउट 10% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड। जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें से 10% जो है वो हमारी लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, एक रिसर्चर है, पेन स्टेट में रिसर्चर है, उसने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं
आर्ट एंड आर्किटेक्चर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड हैं, जो हम जनरल पीपल देख रहे हैं, एक जनरल पॉपुलेशन में जो लोग देख रहे हैं उनसे ज़्यादा जो है वो इस कॉलेज में के स्टूडेंट्स हैं लेफ्ट हैंडेड। तो उसने एक क्या किया है, रिसर्च की है और उसने 2 हाइपोथेसिस बनाई हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है हमारी, कि जो प्रपोर्शन है, पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन है वो इज इक्वल टू 10% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, 0.1 है, राइट, 10% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, प्रपोर्शन इतना है। बट जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये बता रहा है कि वो रिसर्च करके बता रहा है कि जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है 0.1 से। जो प्रपोर्शन है स्टूडेंट्स का वो है, अब सपोज researcher at a Penn State speculates that student in the College of Arts and Architecture are more likely to be left-handed। मतलब स्टूडेंट्स जो कॉलेज हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं एक नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है उनसे ज़्यादा, तो वो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने अपना प्रोपोर्शन बताया वो ग्रेटर देन 0.1 है। और जो नॉर्मल पॉपुलेशन में जो मिल रही है वो हमारी नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रू मानी गई है। इसको हम एक एज ए पॉपुलेशन का क्लेम बोल रहे हैं कि जो 10% जो लोग होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो उन्होंने नल हाइपोथेसिस माना है। बट जो रिसर्चर है वो इस बात को डिनाई कर रहा और बोल रहा है कि जो कॉलेज के हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है। जो जनरल पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक में जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंडेड, उनसे ज़्यादा है उन स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन, तो उन्होंने इस प्रोपोर्शन को ग्रेटर देन 0.1 बताया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। A teacher in a school believes that at least 95% of students will complete the high school. One of the students does not agree to this and decides to do a test. एक टीचर ने बिलीव किया है कि एटलीस्ट 95 स्टूडेंट्स जो है वो हाई स्कूल को कंप्लीट कर लेंगे और पास हो जाएंगे, लेकिन जो एक स्टूडेंट है उसने बोला है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने टेस्ट किया है, ठीक है। तो जब टीचर बिलीव कर रही है इसका मतलब टीचर को ये बात पता है, वो ट्रू है, तो ये हमारी क्या है, नल हाइपोथेसिस है। टीचर ये बात को बिलीव कर रही है कि 95% जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 95% जो है वो पास हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रपोर्शन आएगा कि एटलीस्ट मतलब 95 से ज़्यादा ये 95 इतने स्टूडेंट्स तो पास हो ही जाएंगे। जो प्रपोर्शन है वो क्या है, स्टूडेंट्स पास का प्रपोर्शन इज स्टूडेंट पास, कि इतना प्रोपोर्शन जो है स्टूडेंट का वो पास हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट है वो उसने इस फैक्ट को डिनाई किया और उसने एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताई है कि जो प्रोपोर्शन है वो इसके इक्वल नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि ये इससे कम है, सॉरी, जो प्रपोर्शन जो है वो 0.95 से कम है। हमारा जो प्रपोर्शन है वो 0.95 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, मतलब 95% से या तो बराबर इतने पास हो जाएंगे या से ज़्यादा पास हो जाएंगे एटलीस्ट। बट वो कह रहा है कि नहीं पॉइंट, अब इसका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो नल हाइपोथेसिस के हमेशा उल्टा होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है कि ज़्यादा नहीं है, इससे कम का है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा हमेशा उल्टा होता है, राइट। ये है प्रोपोर्शन हमारा 0.95 से लेस का, ये है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। P इज व्हाट इज, P इज proportion of student pass in the high school, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। A teacher wants to test if an average GPA in the school is different from 4. What is null and alternative hypothesis? टीचर को ये टेस्ट करना है कि जो एवरेज GPA आया हाई स्कूल में वो 4 से
डिफरेंट है, मतलब 4 के बराबर नहीं है। अब ज़्यादा है कम है पता नहीं, तो टीचर को ये क्या टेस्ट करना है। तो अब हमें टीचर को जब ये टेस्ट करना है तो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, इसमें पहले हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे कि टीचर को ये चीज़ टेस्ट करनी है कि जो एवरेज जीपीए है, हमारा जो मीन जीपीए है वो 4 के बराबर, वो 4 से अलग है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी कि जो म्यू है वो इज़ नॉट इक्वल टू 4, 4 से ज़्यादा है कम है पता नहीं, ये टीचर को टेस्ट करना है। तो हमारी नल हाइपोथेसिस हमेशा इसकी उल्टी होगी कि जो एवरेज है वो 4 के बराबर है। ठीक है, व्हाट इज म्यू है, म्यू इज एवरेज जीपीए ऑफ द स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस पे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।